गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे टेरिडोफाइट्स के बारे में, तो यहाँ पर बात कर रहे थे अपन इसके गैमेटोफाइट्स के बारे में। गैमेटोफाइट, ठीक है। तो गैमेटोफाइट जैसे कि अपन जानते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स के जर्मिनेशन के बाद गैमेटोफाइट बना। गैमेटोफाइट डिपेंड करता है एक बनेगा दो या दो अलग अलग बनेंगे, मेल और फीमेल। अगर होमोस्पोरस प्लांट है उसमें जो गैमेटोफाइट बनेगा वो मोनोसिस बनेगा, यानी उभयलिंगी, यानी इसी एक पर उभयलिंग, यानी एक ही गैमेटोफाइट पर दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या एंथीडियम एंड आर्चिगोनियम उनका निर्माण होता है। इसी तरह से अगर कंडीशन हेटेरोस्पोरस है या हेटेरोस्पोरी पाई जाती है, मेल एंड फीमेल जो स्पोर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, उनके जर्मिनेशन के द्वारा जो गैमेटोफाइट बनेगा वो मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। और मेगास्पोर का अगर जर्मिनेशन होगा उससे जो गैमेटोफाइट बनेगा वो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। क्लियर? अब यहाँ पर बात अपन कर रहे थे कि मोनोसियस है, मोनोसियस कंडीशन, तो मेगा हेटेरोस्पोरस द्वारा ये अलग अलग तरह की गैमेटोफाइट बन जाएगी। क्योंकि अपन को जैसे पता है कि इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो काफी रिड्यूस्ड होता है, अभी ज्यादा विकसित नहीं होता है, और ये दो तरह से बनता है, एक्टोस्पोरिक एंड एंडोस्पोरिक। एक्टो में जो गैमेटोफाइट बनता है वो इससे बाहर आ जाएगा स्पोर बॉल से, और यहाँ पर ये आगे डेवलपमेंट होकर और गैमेटोफाइट बना लेगा। एंडोस्पोरिक टाइप में जो स्पोरोफाइट बनता है अधिक रिड्यूस्ड होता है, कम विकसित होता है, और स्पोर बॉल के अंदर ही इसका निर्माण होता है। कहाँ होता है? स्पोर बॉल के भीतर ही, इन स्पोर। ठीक। अब जब गैमेटोफाइट अगर ये एक में ही बन रहे हैं, यानी थैलस एक ही है या उभयलिंगी है, तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, प्रोटेंड्रस एंड प्रोटोगाइनस। ठीक है। प्रोटेंड्रस मीन्स पुंपूर्वी, पुंपूर्वी, और यहाँ पर ये स्त्री पूर्वी। पुंपूर्वी में क्या होता है, जो एंथीडियम होती है, एंथीडियम, और एंथीडियम में बनते हैं एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है, और यहाँ पर एग सेल बनती है, ठीक है, आर्चिगोनियम एग। जब इस तरह की कंडीशन में या प्रोटेंडस कंडीशंस होती है, उन गैमेटोफाइट में जो एंथीडिया होती है उसमें जो एंथ्रोजॉइड बनते हैं वो पहले ही मैच्योर हो जाती है, और आर्चिगोनिया बाद में बनती है। ठीक है। यहाँ पर इस तरह की अगर ये प्रोटोगाइनस कंडीशन है या स्त्रीपूर्वी कंडीशन है, तो यहाँ पर फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या एग का निर्माण पहले होगा, और जो एंथ्रोजॉइड या मेल जो गैमीट होती हैं उनका निर्माण बाद में होता है। ठीक। अब इनका डेवलपमेंट किस तरह से होगा, तो एंथीडियम, एंथीडियम कोई भी सेल डिवाइड होकर के एक आउटर और इनर, आउटर सेल कोई एंथीडियल इनिशियल सेल के रूप में काम करेगी एक सेल, और इसमें इस तरह से ये
डिवीजन हो जाएंगे। आउटर की तरफ जैकेट इनिशियल का निर्माण हो जाएगा और अंदर की ओर आपके एंड्रोगोनियम सेल्स का निर्माण होता है। आउटर जो जैकेट इनिशियल होती है उन सेल्स में जो डिवीजन होता है वो एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। ठीक है, एंटीक्लाइनल मीन्स पेरिफेरी के समकोण, इस तरह से अपनतिक विभाजन। ये और जो एंड्रोगोनियल सेल्स हैं या उनमें इर्रेगुलर डिवीजन हो करके इस तरह से सभी तलों में, और इन सेल से बन जाएंगी एंड्रोसाइट्स या एंट्रोजॉइड मदर सेल्स बन जाती। ठीक है, इन सेल में बाद में मेटामॉर्फोसिस होता है। क्या होता है? कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। और इस मेटामॉर्फोसिस के द्वारा ये एक इस तरह के यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय और यूनिन्यूक्लिएटेड, एक केंद्रकीय और जनरली बाइफ्लोइजिलेटेड और कॉइल, ये आपका एंट्रोजॉइड का निर्माण हो जाता है या मेल गैमीट का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर जो स्पीसीज हैं उनमें एंट्रोजॉइड्स हैं, उनकी शेप अलग अलग तरह की हो सकती है। कहीं पर कॉइल होती है, कहीं पर ग्लोबुलर हो सकता है, कहीं पर स्पाइरल हो सकते हैं। और ये बाइफ्लैजिलेटेड से लेकर के और ये मल्टीफ्लैजिलेटेड तक हो पाए जाते हैं। जो हायर है, फॉर्म्स वगैरह है, उनमें मल्टीफ्लैजिलेटेड यानी एक से ज्यादा फ्लैजिला पाई जाती हैं। इस तरह से सीड्स पर इक्विसिटम में भी इस तरह की कंडीशन, या फॉर्म्स वगैरह में, साइलोटम में, इनमें ये मल्टीफ्लैजिलेटेड आपके एंट्रोजॉइड्स पाए जाते हैं। जबकि जो होमोस्पोरस है, लाइकोपोडियम वगैरह, उनमें ये बाइफ्लैजिलेटेड और यूनिसेलुलर सभी में और यूनिन्यूक्लिएटेड फ्लैजिला पाए एंट्रोजॉइड पाए जाते हैं। तो इस तरह से एंथीडिया में एक मेल गैमीट या एंट्रोजॉइड्स का निर्माण हो। अब डेवलपमेंट अपन देखें ऑफ आर्चिगोनी। यहाँ पर एक सेल, उसमें डिवीजन हुआ, बाहर की तरफ आउटर सेल और इनर आपकी इनर सेल। ठीक है, या इसको अपन सेंट्रल सेल कहते हैं। सेंट्रल सेल में आगे डिवीजन होंगे, इससे नेक सेल बनेगा या नेक सेल और वेंट्रल। ठीक है, इस नेक से एनसीसी नेक केनाल सेल्स का निर्माण, और इसमें आगे डिवीजन होकर के एक वेंट्रल केनाल सेल बीसीसी का निर्माण हो जाएगा और एक एग सेल का निर्माण हो जाएगा। जबकि जो आउटर सेल्स या कवर सेल्स थी उसमें इस तरह से एक दो डिवीजन होंगे, एक दूसरे के राइट एंगल पर, और इससे 4 सेल्स बन जाएंगी इस तरह से, और फिर उनसे 4 टियर या 4 पंक्तियां इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से ये 4 पंक्ति बन जाएंगी नेक सेल्स की। और इन नेक सेल्स के अंदर एक आर्चिगोनियम में जनरली या अधिकांश जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें एक नेक केनाल सेल्स
एंटर कैनाल सेल और एक एग सेल पाई जाती है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि जो नेक कैनाल सेल्स होती है, ये अधिकांश जो या जनरली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें दो न्यूक्लियस है, टू न्यूक्लियस या बाई न्यूक्लिएटेड होती है, यानी एक नेक कैनाल सेल में दो केंद्रक उपस्थित होते। लाइकोपोडियम में दो से ज्यादा नेक कैनाल सेल्स भी हो सकती है, और अपना जो इक्विसिटम है उसमें इनमें केंद्रक विभाजन हो करके दो बूट शेप या बोतल शेप इस तरह की नेक कैनाल सेल्स पाई जाती। ये डिपेंड करता है, लेकिन अधिकांश जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जनरली बात की जाए तो एक नेक कैनाल सेल्स बाई न्यूक्लिएटेड होती है। तो यहाँ पर 3 सेल्स होती है और उसमें 4 न्यूक्लियस पाए, ठीक है। तो 3 कोशिकाएं और 4 न्यूक्लियस वाली या केंद्रक वाली अवस्था पाई जाती है अधिकांश टेरिडोफाइट्स। तो एंथीडिया बनी, आर्चिगोनिया बन गई। अब एंथीडिया से एंथ्रोजॉइड्स बाहर आ जाएंगे। आर्चिगोनिया में आपकी एग सेल है, ये सब हैप्लॉइड है क्योंकि अपना जो गैमेटोफाइट बना वो हैप्लॉइड है। स्पोर क्योंकि डिटेक्शन डिवीजन स्पोर मदर सेल में ही हो गया। एंथ्रोजॉइड्स में एंथीडिया की है, वहां से जो ऑपरक्यूलम सेल्स है वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, और उसके खुलने से एंथ्रोजॉइड्स स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। आर्चिगोनिया में जब आगे चल करके फर्टिलाइजेशन से पहले नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल सेल दोनों ही विघटित हो जाती हैं। कैसी हो जाएंगी? विघटित हो जाएंगी। इससे चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट होता है और इसमें ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये पानी एब्जॉर्ब होने के कारण यहाँ पर ये प्रेशर पड़ता है और ये ऑपरक्यूलम या कवर सेल्स होती है, ये हट जाती है, दूर हो जाती है, और इस तरह से एक मार्ग बन जाता है एंथ्रोजॉइड के प्रवेश के लिए, ठीक। अब एंथ्रोजॉइड्स के प्रवेश के लिए या एंट्री करने के लिए इनको एक मार्ग बन गया। जैसा कि अपन जानते हैं कि जो एंथ्रोजॉइड्स हैं इनमें कीमोटैक्टिक मूवमेंट या कीमोटैक्सी या रसायनोचलनी तरह का गमन पाया जाता है। तो जैसा अपन जानते हैं कि जनरली जो आर्चिगोनिया है वहां से मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड इनका सीक्रेशन होता है, और इसके कारण जो एंथ्रोजॉइड हैं वो कीमोटैक्टिक या रसायनोचलनी गति करते हैं, और ये यहाँ से नेक से एंटर करते हुए ये एंथ्रोजॉइड और ये एग्स, ठीक है। एंथ्रोजॉइड और एग से दोनों हैप्लॉइड है, दोनों में आगे फर्टिलाइजेशन हुआ, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड दोनों सेल्स एंथ्रोजॉइड और एग सेल या एग न्यूक्लियस इन दोनों का फ्यूजन हो गया और इससे एक डिप्लॉइड द्विगुणित सेल का निर्माण हो गया, जिसको कहेंगे अपन जाइगोट, ठीक है, जाइगोट। तो जाइगोट मीन्स जो अपनी सेल हुई वो डिप्लॉइड सेल का निर्माण
हो गया या द्विगुणित अवस्था का पुनर्निर्माण हुआ। जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा, इस क्या बनेगा एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियोफाइटा में आता है टेरोफाइट। एम्ब्रियो में जब जर्मिनेशन, एम्ब्रियो में आगे डिवीजन होगा तो उसमें क्या होगा, पोलैरिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ध्रुवता। अब यहाँ जब इसमें डिवीजन होगा तो एपिकल एंड बेसल, एपिकल सेल एंड बेसल सेल, दो सेल्स पाई जाती हैं। इसके आधार पर एपिकल सेल नेक के सेंटर की तरफ बनती है, नेक के अंदर की तरफ बनती है, या इसका मुंह बाहर की तरफ होगा। इसके आधार पर ये दो तरह का होता है, एक्सोस्पोरिक एंड एंडोस्पोरिक, अंतर्मुखी एंड बहिर्मुखी। यानी इसका जब एपिकल जो किनारा हो अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ है, डिवीजन हो रहा है, तो ये कहलाएगा अंतर्मुखी। अगर ये ऊपर की साइड में नेक की तरफ है तो इसको कहेंगे बहिर्मुखी। कभी कभी इसमें लेटरल पोलैरिटी भी पाई जाती है, जो लेप्टोस्पोरेंजिया होते हैं उसमें लेटरल पोलैरिटी भी पाई जाती है। तो इस तरह से जो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो में दोबारा डिवीजन हुए और इससे दो एंड बने, एपिकल एंड बेसल एंड। एपिकल जो एंड होता है किनारा, जो सेल्स होती है उससे फुट एंड लीव्स वगैरह बनती है, सॉरी शूट अपेक्स बनती है, और जो नीचे वाला बेसल को उससे फुट रूट सिस्टम बनता है, और एपिकल एंड से शूट अपेक्स एंड लीव्स वगैरह उनका निर्माण होता है। तो एम्ब्रियो से आगे इस तरह से एक न्यू स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। अब अपन जैसे अगर इनके लाइफ साइकिल की बात करें, जीवन चक्र की बात करें, तो यहाँ पर अपन गैमेटोफाइट देखते हैं। सबसे पहले स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट वेन होता है, डिप्लॉयड होता है। यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं, इसमें से क्या बनेंगे स्पोर्स, क्योंकि यहाँ रिडक्शन डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, स्पोर्स बन गए। वो अलग अलग हो सकते हैं, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस कंडीशंस। इन स्पोर्स से गैमेटोफाइट बना। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, ठीक है। इस पर अपने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने, एंसीडिया बनती है एंड आर्चिगोनिया बनती है। यहाँ पर एग बनती है, एग सेल, और यहाँ पर एंथ्रोजॉइड या मेल गैमीट बनता है, फीमेल, और ये फीमेल और मेल एंथ्रोजॉइड्स एंड एग यानी मेल एंड फीमेल गैमीट मिलकर के फ्यूज होकर के और द्विगुणित अवस्था जाइगोट का निर्माण करेंगे। जाइगोट, और जाइगोट में पुनः डिवीजन होकर के और पुनः एक डिप्लॉयड अपना स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। इस तरह से जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। दो तरह की पीढ़ियां पाई जाती है, एक गैमेटोफिटिक अवस्था, दूसरी स्पोरोफिटिक अवस्था। गैमेटोफाइट होता है या युग्मक होते अवस्था वो हैप्लॉइड होती है, कम विकसित होती है, और स्पोरोफाइट होती है वो जड़ तनापत्ति में विभेदित होती है और मुख्य अवस्था होती है। तो इस तरह से ये अपना जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं। जो टेरिडोफाइट हैं वो अपना लाइफ साइकिल में दो अवस्थाओं में जीवन चक्र कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट अब इनका क्या क्या इनकी रिजेम्बलेंस है, क्या क्या समानता है, क्या क्या विषमानता है, क्योंकि ये दोनों ये ब्रायो एंड जिम्नोस्पर्म के बीच का एक डिवीजन है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।